हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट लेके आई हूँ जिन लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। ठीक है बेटा, तो फटाफट आप लोगों के पास आज संडे है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग पूरा इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाए। तो जस्ट चेक दिस चेकलिस्ट एंड आई विल ट्राई कि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूँ। आप इस चेकलिस्ट में टिक 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 करते जाएं एंड यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम डे। तो बेसिकली आज हम जो एग्जाम डे में आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक थिंग, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड आई जस्ट ट्राई कि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ। राइट, आई नो कि एग्जाम इज ऑन द कॉर्नर, 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर है। आज संडे है, आज संडे है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इस चेकलिस्ट को चेक कर लीजिए। सो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू कि आप ये चेकलिस्ट को चेक करें एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट। एंड एग्जाम डे के जो भी हसल्स हैं आप उन लोगों में ना एंटर करें, बिकॉज वी नो दैट कि एग्जाम डे में वैसे हम एग्जाम नर्वस होते हैं, एंक्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों को लेके। तो उन सब चीज़ों से अलग हटके हमारी जो मटेरियलिस्टिक तैयारियां हैं वो सारे पॉइंट्स हम अभी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आज आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के आ जाइए। ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर के आ जाइए मीन्स अपना एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट या तो मार्केट से, किसी साइबर कैफे से प्रिंट आउट लेके आ जाइए। अदरवाइज अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तो जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट एडमिट कार्ड एंड एक प्लीज फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप अपनी चीजें जो भी आप कैरी करने वाले हैं एग्जाम डे वाले दिन, वो सब चीजें आप उसमें रखते जाएं। तो एज द एडमिट कार्ड इज आउट, आप अपना एडमिट कार्ड लेके जब आ जाएंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने उस फोल्डर में रखनी है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो एक की बजाय आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने उस फोल्डर में रख दीजिए। थर्ड चेकलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप एक आईडी प्रूफ रखेंगे। एंड आईडी प्रूफ भी ऐसे नहीं, आप एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रखने वाले हैं। ठीक है, तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या आता है? आपका आधार कार्ड आता है, मतलब ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटोग्राफ भी लगा हो, जो वहां पे एग्जाम सेंटर पे जो भी कोऑर्डिनेटर्स है आपको देख के आपका पहचान पत्र आपको पहचान सके कि हाँ आप वही सेम इंसान हो जो पेपर देना आया है एंड देयर इज नो चीटिंग बिहाइंड दैट। ठीक है, तो आप एक फोटो आईडी कार्ड रखने वाले हैं जिसमें कि आपका क्या हो सकता है, आधार कार्ड आप लोगों के पास हो गई तो अपना आधार कार्ड रख लीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो आपके पास। तो इस तरीके का कोई भी आईडी कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा हो, उस आईडी कार्ड को आप अपने उस फोल्डर में रख दीजिए अभी की अभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चेकलिस्ट में आएगी वो है टुवर्ड्स द स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, उसी के साथ साथ आप एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन प्लस एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, प्लस हमारी जो नॉर्मल स्टेशनरी होती है, चाहे वो हमें पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, लिखा नहीं है बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो अपने स्टेशनरी बॉक्स में उसी फोल्डर में प्लेस कर दीजिए। राइट, तो ये तो हो गई वो चीजें जो आपको कैरी करनी है उस दिन में। इसी के साथ साथ अब आपका आज के दिन का काम है कि आप अपना सेंटर चेक कर ले एडमिट कार्ड में कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है। एंड अगर आप उस जगह को जानते हैं, उस स्कूल को या उस कॉलेज को जानते हैं जहाँ पे आपका सेंटर आया है, सेम सिटी में है, तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते हैं तो इट इज वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप अपना ट्रैवल एक दिन पहले उस सिटी में कर लें, यानी कि आप कल अपना ट्रैवल कर लीजिए, सेटल डाउन वहां पर जाकर के। इट शुडंट बी लाइक दैट, आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि आप सेम डे ही ट्रैवल करें एंड सेम डे ही जाके अपना एग्जाम दें, क्योंकि वो बहुत एग्जर्शन उससे ज्यादा हो जाता है, हम बहुत टायर्ड फील करते हैं उस टाइम पे। तो ट्राई योर बेस्ट अंटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में कि आप कल नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स ऑन 17th of June 2024 यू कैन नॉट ट्रैवल। तो अपना एग्जाम सेंटर देख लीजिए कहाँ पे आपको अगर ट्रैवल करना है, तो अपनी ट्रैवल आइटनरीज पूरी बना लीजिए एंड अपना मन बना लीजिए कि आप लोग कल ट्रैवल करें। तो ये हो गया आपका ट्रैवल का हसल। आपको पता है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, आप कहाँ जाएंगे एंड कैसे कैसे आप वहां पे ट्रैवल करने वाले हैं, ये सारी चीजें भी आपको देख लेनी चाहिए। अभी ये सब चीजें बेटा आपको बहुत छोटी लग रही होगी कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है मैं अपना रिविजन कर लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। बट अगर इनमें से एक भी चीज मिस आउट होती है तो इट कुड बी अ पैनिकिंग सिचुएशन। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने खुद एक एग्जाम मिस आउट किया है बिकॉज आई गॉट स्टक इन टू अ
ट्रैफिक जैम, मेरी ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं इतने ज़्यादा टाइम पहले से ट्रैवल करूँ, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, हमें एक्चुअली में बहुत गंदा लगता है। एंड उन लोगों के लिए स्पेशली जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों की वजह से अपना आउटकम को अफेक्ट ना होने दें। सो नेक्स्ट चीज अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इस चेकलिस्ट में है कि आप उस दिन क्या पहनने वाले हैं। सो उस दिन के लिए टू ऑल माय गर्ल्स स्टूडेंट, टू ऑल द बॉयज, द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज कि आप जितने कंफर्टेबल कपड़े पहन सके उतने कंफर्टेबल कपड़े पहने। हम सबको पता है जून का महीना है, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट समर एवरीवेयर, राइट। तो समर है तो जितने इजी ब्रीजी क्लोथ्स आप पहनेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड आप एक सिंपल सी घड़ी पहन सकते हैं, सिंपल घड़ी जिसमें कोई भी आपका स्मार्ट वॉच नहीं आती है, ठीक है, एक सिंपल सी घड़ी पहन सकते हैं। उसके अलावा डू नॉट वेयर एनीथिंग, राइट। टू ऑल माई गर्ल्स ऑल्सो, आप रिंग्स पहनते हैं, कोई एक्सेसरी पहनते हैं, लूफास पहनते हैं, कोई स्क्रंची भी कोई बहुत स्टाइलिश या फैंसी लगाते हैं, प्लीज यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, आप अपने एग्जाम पे जितना मिनिमलिस्ट हो सकते हैं उतना मिनिमलिस्ट होके जाइए, सिंपल से कपड़े पहने पहुंच जाइए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जाके आपकी एक्चुअली चेकिंग होती है। एंड इन सब चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ आपके पास होती है, बहुत सारी ज्वेलरी है, जो चीज़ों की नहीं रिक्वायरमेंट है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंड स्पेशली एग्जामिनेशन क्लासरूम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पहन के जानी चाहिए। और अगर आप चाहते भी है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सारी चीजें आप लोगों से दे जस्ट टेक इट बैक। आप अगर कुछ एक्सेसरी पहन के जाते हैं तो वो ले लेते हैं एंड रख लेते हैं। इट्स बेटर कि लेट्स जस्ट डू नॉट एंटर इनटू सच काइंड ऑफ द सिचुएशन। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ अपना फेवरेट पहना हो एंड जब वो कोई और ले लेता है तो वो जो आपका पार्ट ऑफ द माइंड है वो उस चीज में अटक जाता है। डू नॉट मेक योर सेल्फ टू एंटर सच काइंड ऑफ द सिचुएशन। और आपकी पूरी लाइफ है, सब चीजें हैं, अगला दिन है, उसके आगे के भी दिन है, जब आपका मन करे तब आप अपनी फेवरेट चीजें पहन सकते हैं। इस दिन के लिए स्पेशली जस्ट वेयर सबसे इजी ब्रीजी क्लोथ्स एंड गो टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, सबसे ज्यादा सिंपल आप जिस चीज में हो सकते हैं। तो ये था हमारा चेकलिस्ट का अगला पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट टिप है कि जस्ट ट्राई टू डीप ब्रीथ, डू नॉट गेट एंशियस। की सोचना उस टाइम पे आप बंद कर दीजिए। जो भी आपकी तैयारियां है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी तैयारी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए एंड उस टाइम पे यू आर जस्ट लाइक मेक योर सेल्फ काम। बहुत डीप ब्रीथ कीजिए, अपने आप को काम कीजिए एंड वेट कीजिए आराम से, आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। एंशियस होंगे तब भी वही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, आप काम होंगे तब भी वही क्वेश्चन पेपर आएगा, बट दोनों सिचुएशन में डिफरेंस ही होगा। एंशियसनेस में आप गलतियां कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को गलत पढ़ सकते हैं, राइट, आप ओएमआर शीट में मार्क करना भूल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काम रहेंगे तो अगर आपको नहीं भी होता होगा बट स्टिल एज यू नो द कॉन्सेप्ट्स योर ब्रेन कैन फंक्शन कि आप एक पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच जाएं, राइट। तो आप उस टाइम पे एंशियस ना होके अपने आप को काम रखें एंड इन द कामनेस पॉजिटिव आउटपुट आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हॉल का एक इंपॉर्टेंट टिप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आपके पास ओएमआर शीट आ जाती है तो डिसाइड योर सेल्फ कि आप 10 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट में अपने आंसर फिल कर देंगे या आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर अगर आपको आता है तो आप साथ के साथ फिल करेंगे। डू नॉट लीव एवरीथिंग फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट कि मैं लास्ट में बैठ के सारे आंसर्स को सर्कल करूंगा, राइट। ये एक पैनिकिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट। ना चाहते हुए भी हम सी की जगह डी मार्क कराते हैं या बी की जगह सी मार्क कराते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जस्ट काम डाउन योर सेल्फ, आपको जो आंसर आता है साथ के साथ मार्क कर दीजिए। और अगर आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है कि नहीं मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ देन आई एम गोइंग टू मार्क इट, तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। कि 10 क्वेश्चन करें या 5 क्वेश्चन करें उन्हें मार्क कर लिया, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करें उन्हें मार्क कर लिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस एक क्वेश्चन को आप बहुत बार पढ़ने वाले हैं, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। अपनी एंग्जाइटी में आप गलत क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हो एंड आपको एक्चुअली बहुत दुख होता है जब आप घर पे वापस आ जाते हैं एंड अगर आपने कोई एक इंपॉर्टेंट नोट भी मिस कर दिया ना तो एवरीथिंग इन द क्वेश्चन चेंजेस, राइट। तो आप उस चीज में क्या करेंगे दैट यू आर गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, आराम से धीरे से पढ़ेंगे, भरोसा रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे। अल्टीमेटली ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस से, एंड कॉन्फिडेंस इज द की, राइट। तो ये सब करने के बाद आपका पेपर आप आराम से देंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भी आते हैं। नाउ
अगेन द टाइम टू गेट रिलैक्स। आपने पेपर दे दिया है, डू नॉट डिस्कस इट मोर विद योर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसा पेपर हुआ, जो पेपर हुआ, इट्स ऑल योर एफर्ट्स, आपने बहुत अच्छा किया अपनी तरफ से, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। कोई आपसे पूछता भी है तो बेस्ट आंसर इज कि वॉट एवर इज गोइंग टू बी हैपन, रिजल्ट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट। सो हमने आपने अपनी पूरी मेहनत से बहुत अच्छा पेपर किया है। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है कि आज के दिन पे या 2 दिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। नेट का एग्जाम देने से पहले जो भी रिजल्ट आता है, इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और अच्छी बात यह है कि नेट के एग्जाम की कि ये साल में 2 बार होता है। आपकी अभी की प्रिपरेशन है, आपने कम टाइम के लिए प्रिपरेशन की है, सो इट इज गोइंग टू बी एड ऑन टू योर दिसंबर वाला एग्जाम। सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम। अभी आप मास्टर्स में ही होंगे, आई जस्ट होप बहुत सारे लोग मास्टर्स में ही होंगे, मास्टर्स में ही आपको दे देने चाहिए एग्जाम, राइट? क्योंकि आप उस टाइम पे अपने सारे सिलेबस से गो थ्रू होते हैं। सो ऑल दीज आर द थिंग्स। सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, जस्ट प्ले योर पार्ट। जैसे आई वुड जस्ट से कर्म की इच्छा करो, कर्म करो उस टाइम पे, फल की इच्छा मत करो। इच्छा भी है तो कर्म की इच्छा करो कि उस टाइम पे आपका कर्म ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एट लास्ट आई वुड जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट बेटा टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। आपको बहुत 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 गुड विशेस। आई नो कि नेट का एग्जाम क्लियर करना आपके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जस्ट बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, अपने अंदर लेकर के जाइए, एंड कम बैक विद द फ्लाइंग कलर्स। इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल जस्ट आंसर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।